शौहर सऊदी अरब गया हुआ था और पीछे से मैंने पठान के साथ शादी कर ली। शादी की रात ही पठान ने मेरे साथ वो क्या जिसको सुनने के बाद आप लोगों की रूह कांप जाएगी। मेरा नाम सईदिया है, मेरी उम्र इस वक्त 35 साल है, मेरे 3 बच्चे हैं। मेरी शादी नियाज के साथ हुई थी, जो कि मेरा कॉलेज का दोस्त भी था। हम दोनों ने लव मैरिज की हुई थी। पहले तो मेरे शौहर यहीं पर काम क्या करते थे, लेकिन हालात इतने ज़्यादा मुश्किल हो गए थे कि गुजारा करना भी मुश्किल हो गया था। इसी वजह से शौहर ने फैसला कर लिया था कि वह बैन मुल्क जाएगा और वहाँ जाकर काम करेगा, ताकि हमारे लिए ज़िंदगी आसान हो सके और बच्चों का मुस्तकबल भी महफूज हो जाए। तो बस इसी सिलसिले में मेरे शौहर सऊदी अरब चले गए थे। वहाँ पर वो एक दुकान पर काम क्या करते थे, अच्छी तनख्वाह थी वो, जो हर महीने के महीने पाकिस्तान भेज देते थे और हमारा गुजर बसर अच्छे से चलता था। अब घर में मैं और मेरे सिर्फ 3 ही बच्चे होते थे उसके अलावा, और घर पर कोई नहीं रहता था। ज़्यादातर चीज़ें मैं खुद ही शॉपिंग करके ले आती थी और बच्चों को भी स्कूल लेके आना और जाना वही मेरी जिम्मेदारी ही होता था। ये यूँ कह लें कि मेजर काम जितने भी होते थे वो सारे मैं ही क्या करती थी। दरअसल पैसे इतनी ज़्यादा हमारे पास नहीं होते थे कि हम किसी नौकर या नौकरानी का इंतज़ाम कर लें। सारे काम मुझे खुद ही देखने पड़ते थे। इसी वजह से अब मुझे इरादे मजबूत करने थे और एक मजबूत औरत की तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारनी थी। मैं बस इसी रिश्ते पर चल पड़ी थी और हमारा गुजर बसर अच्छे से हो रहा था। मैं कुछ दिनों से महसूस कर रही थी कि कोई आदमी मेरा पीछा करता है, लेकिन मैंने कभी इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था क्योंकि मुझे और भी काम होते थे। एक दिन मैं बच्चों को लेकर आ रही थी कि किसी ने गाड़ी की टिकर लगा दी, और जब तक मैं गाड़ी रोककर बाहर निकली तो वो इंसान गाड़ी भगाकर ले गया था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन था। और इसके बाद मैं मार्केट जा रही थी, वो गाड़ी फिर मेरा पीछा करने लगी। मैं अंदर से डर भी रही थी कि ये कौन है जो इतना ज़्यादा फरी हो रहा है और मेरा पीछा कर रहा है। सुनसान रिश्ता देखकर वो गाड़ी मेरे आगे आकर रख गई और मुझसे वह आदमी कहने लगा कि मुझे आपका नंबर चाहिए। दरअसल मैंने आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात बतानी है। वो दरअसल 25 साल का पठान था जिसका नाम वली खान था। वह बहुत खूबसूरत और प्यारा था, लेकिन किसी भी एंगल से वो गाड़ी उसकी नहीं लग रही थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अमीर दिखाई नहीं देता था, लेकिन गाड़ी बहुत ज़्यादा बड़ी और किसी पैसे वाले की लगती थी। मुझे तो यही लग रहा था कि वो किसी पैसे वाले का नौकर है और वैसे भी डराने की मुझे कोशिश कर रहा है। खैर, एक रात बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी। वो मेरे घर का दरवाज़ा खटखटाने लगा। मैं अंदर से डर गई थी कि आखिर कौन इस वक्त आ गया है, क्योंकि रात के 12 बज रहे थे। बारिश तो सुबह से हो रही थी, लेकिन अभी बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी और लाइट भी चली गई थी। बच्चे गहरी नींद में सो रहे थे। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। दरवाज़ा इतनी ज़ोर से खटक रहा था कि मुझे मजबूरी के पास जाना पड़ा। जल्दी जल्दी में मैं दुपट्टा लेना भी भूल गई थी जब तक मैं गेट पर गई। मेरा जिस्म पूरी तरह से भीग चुका था और कपड़ों के अंदर से मैं वाज़ह तौर पर नजर आ रही थी। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सामने वही पठान बारिश में भीगा हुआ खड़ा था। मैंने जब इसकी तरफ देखा तो वो भी कपड़ों के अंदर से साफ साफ नजर आ रहा था। रात के इस पहर में बाहर बात नहीं कर सकती थी, इसलिए मैं इसको अंदर बुला लिया और ड्राइंग रूम में बैठा लिया, और सर्दी ज़्यादा थी लिए मैं उसके लिए चाय बनाने के लिए चली गई। जब मैं उसके लिए चाय बनाकर लेकर आई तो वो मुझसे कहने लगा कि मेरे पास बैठो, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। मैं उसकी बात बहुत गौर से सुनने लगी। उसने कहा कि दरअसल मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। जैसे ही उसने ये कहा, मैं उसकी बात सुनी तो मेरा खून खौलने लगा और मैंने उसके मुंह पर एक थप्पड़ रसीद कर दिया। मेरा थप्पड़ लगने के बाद वो बिल्कुल भी अपनी जगह से नहीं हिला, बल्कि वो नज़रें झुकाकर बैठ गया और कहने लगा कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। मैंने वली खां से कह दिया
कि एक 25 साल का लड़का एक 40 साल की औरत से क्या मांग सकता है। इसने जब नज़र मेरे जिस्म की तरफ डाली तो मुझे तब याद आया कि मैं अभी भी भीगी हुई हूँ और डपटा मुझे अभी भी याद नहीं रहा था। जैसे ही उसका इशारा देखा तो मैं समझ गई थी कि ये मेरे जिस्म का भौंका है। मैंने इससे कह दिया था कि मैं शादीशुदा हूँ और मेरे शौहर सऊदी अरब में हैं। उसने मुझे बताया कि तुम्हारे शौहर का इंतकाल हो चुका है। मैं वही खबर तुम्हें देने वाला था वली खान के बात सुनने के बाद मैं रोने लगी थी और बेहोश हो गई थी। होश आने के बाद मुझे समझ भी नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने अपने शहर के दोस्तों से भी कंफर्म किया था। एक दोस्त ने भी यही कहा था कि ये सच है कि तुम्हारे शहर का इंतकाल हो चुका है। उसके बाद मेरी अदद के दौरान वली खां हमारे घर के सारे काम किया करता था और मुझे किसी भी चीज़ की कोई परेशानी नहीं होती थी। अदद पूरी हुई मैं इसके साथ शादी कर ली। शादी की पहली रात ही मुझे ये मालूम हो गया था कि वली खां बहुत मजबूत मर्द है। मुझे अब किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। मैं कम पैसों मैं भी गुजारा कर लूँगी, लेकिन शौहर के जाने के बाद जो कमी मुझे महसूस हो रही थी अब मुझे वो बिल्कुल नहीं होगी। मेरी जिंदगी ठीक चल रही थी। शादी को 3 महीने हुए थे कि दोपहर के 2 बजे हमारा दरवाज़ा खटखट आया। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने खड़े शख्स को देखकर मेरी रूह काम गई थी, क्योंकि सामने कोई और नहीं मेरा शौहर खड़ा हुआ था। वो घर आया और उसने आकर सारा मोजरा बताया कि वहाँ उसकी किसी के साथ लड़ाई हो गई थी, जिसके सिलसिले में पुलिस उसे पकड़कर ले गई। 6 महीने जेल में रहने के बाद फैसला अब इस के हक में आया था, तो उसको उन्होंने सज़ा के तौर पर पाकिस्तान भेज दिया था। मैंने भी उसे सारा किस्सा बता दिया था। क्या वली खां मेरे साथ यह कहानी सुना रहा था और मेरे साथ ये सब हो गया है। ये सुनने के बाद शहर गहरी सोच में जला गया था, क्योंकि वली खां कोई और नहीं बल्कि जिस शख्स के साथ मेरा शहर का झगड़ा हुआ था, ये उसका छोटा भाई था और वो मुझसे बदला लेने के लिए यहाँ पर आया हुआ था। ये सुनने के बाद मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैंने इतना बड़ा धोखा कैसे खा लिया है। अब आप लोगों से मेरी यही गुजारिश है कि जो मैंने किया है वो गुनाह है या भूल चूक, और अब जो मेरा शौहर है उसके साथ मुझे दोबारा निकाह करना होगा। ये मेरा पहले से ही इसके साथ निकाह है। अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।